गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं पॉलीगॉन को। ठीक है, तो पॉलीगॉन देखिए, आप क्लास 6 से देखते आ रहे हो पॉलीगॉन। व्हाट इज ए पॉलीगॉन? ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, पॉली एंड गॉन। तो साइड से मिलकर जो आपका यहाँ पर फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीगॉन। ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है वो क्या होता है, पॉलीगॉन होता है। और क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्लोज्ड फिगर। देन ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर। ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। 3 और मोर लाइन सेगमेंट। अब देखिए कहां से स्टार्ट होता है, 3 और मोर देन 3, यानी जो पॉलीगॉन होगा उसमें कम से कम आपकी कितनी साइड होनी चाहिए, 3 साइड तो होनी ही चाहिए। और ज़्यादा आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए, इसमें 3 साइड होनी चाहिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू साइड जो पॉलीगॉन होते हैं उसके बहुत से टाइप होते हैं, तो यहाँ हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ होगा हमारा नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, और यहाँ होगा नेम ऑफ पॉलीगॉन, नेम ऑफ पॉलीगॉन। देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 3 से। तो जब हमारी साइड होंगी 3, क्या होंगी 3, तो उस पॉलीगॉन का नाम होगा हमारा ट्रायंगल। क्या होगा, ट्रायंगल। अगर हमारी साइड होगी 4 तो उस फिगर का नाम हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ओके, अगर हमारी साइड होगी 5 तो उसको हम बोलेंगे पेंटागन। पेंटागन। इसी तरह से अगर 6 साइड होगी तो हेक्सागन। 7 साइड होगी तो हेप्टागन। 8 साइड होने पर ऑक्टागन। 9 साइड होने पे हो जाएगा वो नोनागन। और 10 साइड होने पर होगा डेकागन। डेकागन। ओके, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो साइड, जिस पॉलीगॉन में 6 साइड हैं उसको क्या बोलते हो, तो आप कहोगे हेक्सागन। जिस साइड में 8, जिस पॉलीगॉन में 8 साइड हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आपको दे देंगे नंबर ऑफ साइड और आपको बताना होगा उसका नेम, कि इस पॉलीगॉन का नेम क्या होगा। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है, देखिए हम पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं आपको कि पॉलीगॉन है, अगर उसमें आपको नंबर ऑफ साइड पता हो तो आप उसके इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ ए पॉलीगॉन। तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो किस तरह से बनता है। सपोज कीजिए यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 यहाँ से बाहर ले लिया, तो ये हो गया n-2 इंटू 90। ठीक है, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है ये, बस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ 180 है तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, और यहाँ 90 आ गया तो उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल। इसकी बात करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। ऑफ ए पॉलीगॉन कर सकते हो, रेगुलर पॉलीगॉन कर सकते हो, तो हो जाएगा आपका ये जो फॉर्मूला आपका n-2 इंटू 180, इसको n से और डिवाइड कर देते हैं, यहाँ n होता है आपका नंबर ऑफ साइड, तो ये बन जाएगा आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन।
ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम आपका फिक्स होता है, वो होगा आपका 360 डिग्री। चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटर हो या फिर पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम फिक्स होता है कितना, 360 डिग्री। अगर हम बात करें ईच एक्सटीरियर एंगल की, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो वही काम है जिस तरह से हमने ईच इंटीरियर एंगल के लिए सम को n से डिवाइड किया था, वैसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो सम आपका 360 है उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है। एक आपसे यहाँ पे पूछते हैं नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए पहले तो आपको बता दें डायगोनल आखिर होता है क्या है। ठीक है। तो आपका जो कोई भी फिगर है, ठीक है, उस फिगर में जब आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो, जैसे यहाँ पर इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या बोलते हो आप, डायगोनल बोलते हो। तो नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका n-3/2। इस तरह से आप इजिली नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड कर सकते हो। चलिए इसी की बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है और इसमें हम नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n-3/2। ठीक है। तो देखिए आप n मीन्स नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 साइड है, तो n की वैल्यू होगी हमारी 4। ओके। 4 - 3 1 डिवाइड बाय 2, 4 × 1 4/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ रहा है हमारा, 2 आ जाएगा इसमें। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, इसकी करेंगे ट्रायंगल की, तो देखिए ट्रायंगल में आपका जो नंबर ऑफ डायगोनल है, देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हमें पता ही नहीं है, यहाँ B है या फिर C है, कुछ पता नहीं है। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, देखिए n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3 होती है, यानी 3 - 3/2, 3 - 3 0 डिवाइड बाय 2, 3 × 0 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। देखिए तो जो ट्रायंगल होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वर्टेक्स है उसका अपोजिट वर्टेक्स आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपका अपोजिट वर्टेक्स से फाइंड नहीं हुआ तो आप डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा कर्व के बारे में बताते हैं आपको। कर्व, ठीक है, ये कर्व आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए पेंसिल से आप जो भी ड्राइंग करते हो वो क्या होता है, आपका कर्व होता है। ठीक है, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, तो यहाँ से तो ये ओपन रह गया, तो इसको बोलते हैं ओपन कर्व। ठीक है, अगर आपका कर्व है वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर जाके वापस मिल जाता है, तो वो होता है हमारा क्लोज कर्व है। तो ये हो गया हमारा क्लोज कर्व है और ये हो गया हमारा ओपन कर्व है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल कर्व की। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व वो होते हैं जो आपस में कट नहीं करते हैं, अपने आप को कभी भी कट नहीं करेगा, वो क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। देखिए ये क्या है, सिंपल कर्व कट नहीं करे। अगर हम बात करते हैं मिक्स की, किसकी, मिक्स्ड कर्व है। ठीक है, तो जो कर्व अपने आप को कट कर दे वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड कर्व हो जाएगा। तो देखिए ये कर्व था आपका, इसने अपने आप को यहाँ पे आके कट कर दिया, तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड कर्व है। ओके, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा आज का चैप्टर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो आपको बता दिया ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्या होना चाहिए, इसमें लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अगर इसमें कर्व आ गया तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल is a closed figure bounded by 4 line segment।
4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हम बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल में आपकी 4 साइड है, सबको पता है, सम ऑफ एंगल्स 360। तो 4 साइडेड जो भी होगा मीन्स क्वाड्रिलेटरल जितने भी होंगे उनमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा 360 और एक्सटीरियर का सम तो सब में कितना होगा 360 डिग्री। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल 90 डिग्री। किसी भी एंगल को आप मेजर कर लो उसकी वैल्यू कितनी फाइंड होगी 90 डिग्री होगी। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो जो आपका रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए आप, ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ये दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक देखो अभी ये इक्वल है और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए पहले से बता रखा है जो है इसके इक्वल है। अब सपोज कीजिए 4 थी तो यहाँ तक कितनी होगी 2 और ये भी 2 होगी, और ये भी 4 थी ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो यहाँ से क्या डिस्कस निकला कि डायगोनल के ईच पार्ट, इन चारों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, किसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम की। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। जब रेक्टेंगल को थोड़ा सा पुश किया जाता है, देखिए ये आपका रेक्टेंगल था, अगर हम इसको थोड़ा सा पुश कर दें तो ये इस तरह की फिगर में आ जाएगा। इस शेप में आ जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। रेक्टेंगल थोड़ा सा अगर आप यहाँ से पुश करते हो ना तो ये इस शेप में आ जाएगा, ABCD। अब देखिए अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखिए अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये साइड इसके इक्वल होगी और इसके पैरेलल भी होगी, ये वाली साइड है वो इसके इक्वल होगी और इसके भी ये आपस में इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं उनका सम होगा 180 डिग्री और उसका रीजन हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, अदरवाइज को इंटीरियर एंगल। ओके, सेम वैसे ही इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, रीजन वही है आपका इंटीरियर एंगल, आप इसको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो। वैसे ही ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम भी कितना होगा 180 और इन दोनों का भी कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए अगर बात करते हैं डायगोनल की, तो रेक्टेंगल में तो क्या था आपके डायगोनल इक्वल थे, लेकिन बात करते हैं हम इसकी पैरेललोग्राम की, तो देखो ये डायगोनल तो छोटा है और ये कितना बड़ा है, तो इनके डायगोनल इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ये होती है आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम स्क्वायर की, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर थर्ड टाइप आ गया हमारा स्क्वायर। ओके, देखिए इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड क्या होंगी
इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, किसी भी एंगल को मेजर कर लो उसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। ओके, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी डायगोनल इक्वल भी होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, और जहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पर एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये चारों एंगल कितने कितने हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए अपोजिट एंगल तो सारे इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वैसे तो देखा जाए तो सारे एंगल इक्वल है, सारों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रोम्बस की, तो देखिए स्क्वायर को जब आप थोड़ा सा पुश करोगे, इधर से इस साइड को थोड़ा सा पुश करोगे तो ये रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी सी एंड डी। ठीक है, सेम इसमें भी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या आता है, स्क्वायर में आपके डायगोनल इक्वल थे लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में आपके ईच एंगल 90 के थे लेकिन रोम्बस में 90 के नहीं होते। फिर देखिए स्क्वायर डायगोनल हो गए। अब देखिए यहाँ दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कहाँ, एट राइट एंगल, यानी दोनों के डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वो फॉर्म हो जाएगा। ये है दोनों में सिमिलरिटी। डिफरेंस कहाँ आएगा कि दोनों के जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होते और एंगल है वो भी इक्वल नहीं होते। इसमें सारे 90 के होते हैं लेकिन जो रोम्बस है उसमें 90 के नहीं होंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ टाइप है हमारा ट्रिपेजियम। देखिए ट्रिपेजियम की बात करते हैं। ट्रिपेजियम में देखिए क्या होता है, इसमें साइड का वन पेयर है वो पैरेलल होता है, तो ये वाला पेयर है वो इसके पैरेलल हो गया। वन पेयर ही पैरेलल होता है, दोनों पेयर है इसमें पैरेलल नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके को इंटीरियर एंगल है उनका सम होता है 180, वो तो होगा ही क्योंकि दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल है। और ये वाला ये, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। अब देखिए बात करते हैं इनके एंगल्स की। तो देखिए अगर ये रेगुलर ट्रिपेजियम है, इसका मतलब है अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड दोनों क्या हैं, इक्वल। देखिए ध्यान रखिए इक्वल की बात करें, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब आपकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल ना हो तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, तब आपके एंगल्स हैं सिर्फ इनका सम होता है 180, बाकी एंगल्स आपके इक्वल नहीं होते। ओके, फिर सिक्स्थ टाइप है हमारा क्या, अगर देखिए डायगोनल की बात करते हैं कि डायगोनल इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। डायगोनल इक्वल कब होंगे, डायगोनल इक्वल तभी होंगे जब नॉन पैरेलल साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फिर सिक्स्थ टाइप हमारा काइट। क्या है, काइट। देखिए काइट तो आपने देखी होगी, इस शेप में होती है, ए बी सी एंड डी। देखिए इसमें क्या होता है, टू साइड का पेयर है वो इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो ग्रेटर डायगोनल है वो स्मॉलर वाले डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल नहीं होता। ठीक है, स्मॉलर वाला जो पार्ट है वो ही बाइसेक्ट होता है, ग्रेटर वाला पार्ट है वो बाइसेक्ट नहीं होता। जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये होती है आपकी काइट की डेफिनेशन। और देखो बात करते हैं अगर इसके डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो काइट में डायगोनल आपके इक्वल नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए पॉलीगॉन की थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर
ठीक है। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में होता क्या है, इसमें ईच एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, यानी सारी साइड और सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए पॉलीगॉन इन विच measure of all sides and angles are equal is called regular polygon। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल भी इक्वल हो और सारी साइड भी इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर में सारी साइड भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर आपका क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो ट्राइंगल में कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल वो भी क्या होते हैं, 60 60 60। तो सारे एंगल भी इक्वल हो गए और सारी साइड भी इक्वल हो गई, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो क्या है, आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन की, किसकी, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसमें क्या होता है, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, या तो उसमें सारे एंगल इक्वल नहीं होते, या सारी साइड इक्वल नहीं होती, या फिर ना ही तो एंगल इक्वल होते हैं और ना ही साइड इक्वल होती है। उनको हम क्या बोल देते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। साइंस में भी सुना होगा आपने, तो आज मैथ में भी सुन लेते हैं। फर्स्ट आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यहां आपका वर्ड देखिए वैक्स। ठीक है, वैक्स से क्या साउंड निकलता है, लेस का। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल 180 से स्मॉलर हो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ए पॉलीगॉन हुज ईच एंगल इज लेस देन 180, लेस देन 180, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखिए कोई भी आपका है जिसे हम बना देते हैं, ये देखिए सारे एंगल 180 से छोटे हैं, तो क्या हो गया ये, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और देख लीजिए सारे एंगल 180 से स्मॉलर है, तो क्या हो गया ये, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर हम बात करते हैं कॉन्केव की, कॉन्केव पॉलीगॉन, देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका एक भी एंगल 180 से ग्रेटर हो गया, अगर एक भी एंगल 180 से ग्रेटर हो गया तो वो पॉलीगॉन क्या बन जाएगा, आपका कॉन्केव पॉलीगॉन बन जाएगा। देन ए पॉलीगॉन हुज वन एंगल इज more than 180 इज कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगॉन। देखिए बना देते हैं, यहां देखिए आप, यहां जो आपका एंगल बन रहा है वो 180 से, सॉरी यानी ये वाला, ये एंगल आपका 180 से ग्रेटर है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये लाइन इसे स्ट्रेट होती ऐसे, तब ये 180 है, अब देखिए ये इतना जो पार्ट है वो 180 से ग्रेटर आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्केव पॉलीगॉन हो जाएगा आराम से। ओके।